नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल भाषा निकेतन में। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं कि वस्तुनिष्ठ हिंदी डॉक्टर पूरनचंद टंडन और मुनीश शर्मा की जो पुस्तक है, उस पर हमने अभी तक जो आपका आदिकाल और भक्तिकाल के दो वीडियोस हमने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बना दिए हैं और आप जो देख सकते हैं। और उसमें हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपका डॉक्टर पूरनचंद टंडन की जो पुस्तक है वस्तुनिष्ठ हिंदी, ये हम आपको वीडियो के माध्यम से एक एक करके आपका मतलब परीक्षा की तरह जो है वो आपसे पूछते रहें। हमने आदिकाल के दो वीडियो बनाए हैं, उसके बाद भक्तिकाल के भी हमने दो बना दिए हैं और एक दो में इसको हम भक्तिकाल को भी ख़त्म करेंगे। तो चलिए शादी शुरू करेंगे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर भी करें। तो आज का प्रश्न हो जाएगा आपका, आज का प्रश्न है निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। अष्टछाप के कवि नहीं हैं, इनमें से आपको बताना है कौन से कि नंददास, सूरदास, नाभादास और छीत स्वामी। तो साथियों, नंददास हैं, सूरदास हैं और छीत स्वामी भी हैं, लेकिन कौन नहीं है? नाभादास नहीं है। अगला आपका प्रश्न है सूर सागर और साहित्य लहरी किसकी रचना है। सूर सागर और साहित्य लहरी, सूरदास, आपका नंददास, परमानंद दास या छीत स्वामी, तो ये आपकी सूरदास की रचनाएं हैं। अगला है दृष्टकूट पदों का संग्रह सूर की किस रचना में संग्रहित है। दृष्टकूट पदों का संग्रह सूर की किस रचना में संग्रहित है। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली या राधा रसकेली। तो आपको बताना है आपका इनमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो साथियों, इसका सही उत्तर है आपका साहित्य लहरी। ठीक है। अगला प्रश्न है भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा है। भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा है। द्वादश स्कंद, गीता, भागवत का दशम स्कंद या उपनिषद। आपको बताना है भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा है। तो साथियों, ये मुख्य आधार इसका रहा है आपका भागवत का दशम स्कंद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आपका अगला प्रश्न है अनुखन माधव माधव सुमिरैत सुंदर बेल मधाई किसकी पंक्ति है। अनुखन माधव माधव सुमिरैत सुंदर भेली मधाई, ये पंक्ति किसकी है। विद्यापति, सूरदास, मीराबाई या रसखान। आपको बताना है इनमें से ये किसकी पंक्ति है। तो साथियों, ये पंक्ति जो है वो विद्यापति की है। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों महात्मा सूरदास जी का वास्तव में ये हिंदी का गगन के सूर्य और चंद्र हैं। किसकी पंक्ति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन या डॉक्टर नगेन। ये आपको बताना है किसकी पंक्ति है। तो साथियों, ये जो पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल की है। अगला है आपका कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। किसकी पंक्तियां हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, पारसनाथ तिवारी या रामचंद्र शुक्ल। ये किसकी पंक्तियां हैं आपको बताना है। तो ये भी आपकी पंक्ति जो है वो रामचंद्र शुक्ल की हैं। किसकी हैं। रामचंद्र शुक्ल की हैं। आपका चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न है रसमंजरी के रचयिता हैं धर्मदास, सूरदास, नंददास और कृपाराम। बताइएगा आप ऑप्शन में धर्मदास, सूरदास, नंददास, कृपाराम में से कौन सा है आपको बताना है। तो साथियों, ये हो जाएगा आपका नंददास। अगला प्रश्न है ताही छन अडुराज उदित रस रास सहायक कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक। किसकी पंक्तियां हैं। सूरदास, नंददास, रसखान या मीराबाई। किसकी पंक्तियां हैं साथियों। तो आपको बताना है ये जो पंक्तियां हैं वो नंददास की हैं। चलिए देखते हैं निम्नलिखित पंक्तियों में किन कवियों की हैं। मोह मन गिरिधर छवि पे अटक्यो ललित त्रिभंग चाल पे चल के जीवो को चार गड़े ठडक क्यों। तो ये किसकी हैं पंक्तियां। मोह मन गिरधर छवि पे अटक क्यों, है ना। मेरा मन गिरधर की छवि पे अटक गया है। किसकी हैं। कृष्णदास, सूरदास, मीरा या परमानंद दास। किसकी पंक्तियां हैं ये आपको बताना है। तो साथियों, ये हैं कृष्णदास की। किसकी। कृष्णदास की। चलिए अगला देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कहा करो बैकुंठ ही जाय जह नहीं नंद जह नहीं जसोदा नहीं जह गोपी ग्वाल न गाय, है ना। ये पंक्ति किसकी है कि बैकुंठ जाकर क्या करो। कुंभन दास, परमानंद दास, नंददास या सूरदास।
आपको बताना ये पंक्ति किसकी है। तो साथियों ये जो पंक्ति है परमानंद दास की है। अगला आपका प्रश्न है, संतन सो कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। ये पंक्ति किसकी है, परमानंद दास, सूरदास, कुंभन दास या छीक स्वामी। बताना है आपको ये किसकी पंक्तियां हैं। तो साथियों ये जो पंक्ति हैं वो है कुंभन दास। अगला प्रश्न आपका, जुगल मान चरित्र किसकी रचना है। जुगल मान चरित्र, रसखान, परमानंद दास, मीराबाई या कृष्णदास। जुगल मान चरित्र आपकी जो रचना है वो है कृष्णदास की। किसकी, कृष्णदास की रचना है। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। और अगला प्रश्न है, हितजू को मंगल किसकी रचना है। हितजू को मंगल, कृष्णदास, सूरदास, चतुर्दास या नंददास। हितजू को मंगल किसकी रचना है आपको बताना है। तो साथियों ये रचना जो है चतुर्दास की है। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक नंददास, गोसाई, हित हरिवंश, रामानंद, सूरदास। तो राधा वल्लभी संप्रदाय के जो हैं वो साथियों हो जाएंगे आपके गोसाई, हित हरिवंश। राधा सुधानिधि के रचनाकार कौन है। राधा सुधानिधि के रचनाकार कौन है, राधा सुधानिधि। तो राधा सुधानिधि के रचनाकार कौन है, हित हरिवंश, सूरदास, नंददास या मीराबाई। तो साथियों ये जो हो जाएंगे आपके हित हरिवंश। अगला प्रश्न है आपका, स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, बारही बार प्रणाम करहूं अब हरौ शोक समुदायी। ये किसकी पंक्तियां हैं साथियों। ये जो पंक्तियां हैं आपकी, आपको बताना है ये किसकी हैं। तो ये पंक्तियां हैं आपकी मीराबाई की। किसकी हैं, मीराबाई की ये पंक्तियां हैं। तो चलिएगा अगला आपका प्रश्न है, मीराबाई की उपासना किस भाव की थी। दास्य भाव, माधुर्य भाव, सख्य भाव या वात्सल्य भाव। तो मीराबाई की जो उपासना है वो माधुर्य भाव की है। अगला प्रश्न, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है। तो नरसिंह जी का मायरा आपका मीराबाई, गुरु नानक, कबीर या रामानंद में से किसका है। तो ये साथियों है मीराबाई का। अगला प्रश्न है, या लकुटी कामरिया पर राज तिहु पर को तजी डारो, है ना। तो किसकी पंक्तियां हैं, मीराबाई, रसखान, सूरदास या नंददास। तो साथियों ये जो पंक्तियां हैं वो आपकी हैं रसखान की हैं। या लकुटी और कामरिया पर राजीती हूँ पुर को तजी डारो, है ना। तो 13 लाख संडीले आए सब साधुन मिल कटके, सूरदास मनमोहन आदि राते सटके। ये किसकी पंक्तियां हैं, रसखान की, सूरदास की, मदन मोहन की या सूरदास मदन मोहन की। आपको बताना है तो किसकी पंक्तियां हैं। तो साथियों ये हैं सूरदास मदन मोहन। अगला चलिए देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है, मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोवल त्रिविध ज्वाला हरण। किसकी पंक्ति है, सूरदास, रसखान, मीराबाई या नंददास। तो ये साथियों पंक्तियां हैं आपकी किसकी, ये है मीराबाई की। अगला है, दान लीला किसकी रचना है, सूरदास, नंददास, चतुर्भुजदास या छीत स्वामी। आपका दान लीला किसकी रचना है। तो दान लीला जो रचना है आपको याद रखना है साथियों, ये हो जाएगा आपकी नंददास की। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है। पुष्टि मार्ग का सूरदास को, नंददास को, वल्लभाचार्य को या विठलनाथ को। पुष्टि मार्ग का दास, है ना। अष्टछाप का जहाज किसे कहा गया है, सूरदास को। और पुष्ट मार्ग का जहाज किसे कहा गया है। तो साथियों ये भी याद रखना है, ये भी आपका पुष्ट मार्ग का दास भी सूरदास को ही कहते हैं। चलिएगा आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका कि भक्ति रसा मृत सिंधु काव्य किसकी रचना है। भक्ति रसामृत सिंधु, छीत स्वामी की, रूप गोस्वामी की, गोविंद स्वामी की या नंददास की। तो इनमें से आपको बताना ये किसकी रचना है। तो साथियों ये जो आपकी रचना है वो किसकी है। तो ये जो वो है आपका रूप गोस्वामी की। अगला, आख्यान काव्य में मसनवी शैली के प्रयोक्ता कवि कौन है। मसनवी शैली के प्रयोक्ता कवि जायसी, सूरदास, तुलसी या ईश्वरदास। कौन है साथियों बताना है, जायसी, सूरदास, तुलसीदास या ईश्वरदास। तो इनमें से आपके हो जाएंगे ये आपका जायसी। कौन हो जाएंगे, आख्यान कवि मसनवी शैली के प्रयोक्ता कवि जायसी। शोभित कर नवनीत लिए गुटुरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधिलेप किए। किसकी पंक्ति है, मीराबाई, रसखान, परमानंद दास या सूरदास। तो साथियों ये आपको बताना है किसकी हैं। तो ये साथियों हैं आपकी सूरदास की। किसकी हैं, सूरदास की। चलिए देखते हैं अगली पंक्ति है, जब तय प्रीत श्याम तय कीनी, ता दिन तय मेरे इन नैनन नीक नींद न लीनी। किसकी है,
नंददास, सूरदास, परमानंद दास या कुंभन दास? किसकी पंक्तियां हैं ये? तो साथियों ये हैं परमानंद दास की। चलिएगा देखते हैं। भक्तिकाल को ईसाई धर्म की देन कहा है? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन या गियर्सन? भक्तिकाल को ईसाई धर्म की देन कहा है? किसने कहा है भक्तिकाल को ईसाई धर्म की देन? तो साथियों आपको बताना है इन सभी ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा गियर्सन ने। अगला है भक्तिकाल को इस्लामी प्रभाव किसने कहा है? गियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या रामकुमार वर्मा? भक्तिकाल को इस्लामी प्रभाव, तो साथियों इस्लामी प्रभाव आपका किसने कहा है? ये कहा है साथियों आपका रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अगला भक्तिकाल को बौद्ध धर्म की देन माना है? भक्तिकाल को बौद्ध धर्म की देन किसने माना है? तो साथियों ये आपका रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा या धीरेन्द्र वर्मा? तो भक्तिकाल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। अगला प्रश्न है ब्रज कोकिल कहा जाता था? सत्यनारायण कविरत्न को, विद्यापति को, सूरदास को या मीराबाई को? ब्रज कोकिल, तो ब्रज कोकिल आप बताइएगा किसको कहा जाता है? सत्यनारायण कविरत्न को। अगला सेनापति को भक्तिकाल का कवि माना? सेनापति को भक्तिकाल का कवि किसने माना है? गियर्सन ने, राहुल सांकृत्यायन ने या रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो साथियों ये रामचंद्र शुक्ल ने माना है सेनापति को भक्तिकाल का कवि। चलिए अगला प्रश्न है आपका विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना है? विद्यापति को आदिकाल का कवि राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामकुमार वर्मा? विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना है? तो साथियों विद्यापति को आदिकाल का कवि जो माना है वो माना है रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना कौन सी है? सत्यवती कथा, पद्मावत, चंदायन या मृगावती? किसकी अवधी भाषा की सबसे पहली या सबसे पुरानी रचना हम कौन सी कहेंगे? तो कौन सी हो जाएगी साथियों? ये हो जाएगी सत्यवती कथा। अगला प्रश्न है भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं? कबीर, सूर, जायसी, तुलसी? तो बताइएगा भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? तो साथियों याद रखना है ये माने जाते हैं आपके तुलसी। सूफी किस संप्रदाय से संबंधित थे? रसिक संप्रदाय, श्री संप्रदाय, बीशरा संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय? सूफी किस संप्रदाय से थे? तो सूफी साथियों आपको याद रखना है आपके बीशरा संप्रदाय। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। केशवदास को भक्तिकाल में गिना? रामचंद्र शुक्ल ने, आपका रामकुमार वर्मा ने, पारसनाथ तिवारी या धीरेन्द्र वर्मा? आपको बताना है। तो साथियों ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को भक्तिकाल में माना है, रामचंद्र शुक्ल। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न है किस भक्त कवि को 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त है? किस भक्त कवि को 3000 कविताएं? तुलसी, सूरदास, जायसी, रहीम? बताइएगा तुलसी, सूरदास, जायसी या रहीम? तो साथियों ये आपको याद रखना है कौन सा? सूरदास। अगला अग्र अली नाम से रचना करने वाले कवि कौन थे? अग्र अली, नावादास, धमदास, अग्रदास या रसखान? अग्र अली कौन थे साथियों? अग्र अली आपके अग्रदास। अष्टछाप के कवियों के क्रम में सर्वप्रथम कवि हैं नंददास, कुमनदास, सूरदास या छीत स्वामी? अष्टछाप के कवियों में सर्वप्रथम कौन आएंगे? तो साथियों आपके हो जाएंगे छीत स्वामी। कौन हो जाएंगे? छीत स्वामी हो जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है? बताइएगा रसखान, मीराबाई, बैजू बावरा या श्रीधर? प्रेम वाटिका कौन हो जाएंगे साथियों? रसखान। अगला प्रश्न क्या है किस कृष्ण भक्त कवि ने कृष्ण का लीला गान गेय पदों में न करके सवैयों में किया है? कृष्ण भक्ति ने कवि ने कृष्ण का लीला गान गेय पदों में न करके सवैयों में किया है? मीराबाई, सूरदास, कृष्णदास या रसखान? आपको बताना है। तो साथियों रसखान ने सवैयों में किया है। ठीक है, अगला है मोर पखा सिर ऊपर राख्यों, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ी पीतंबर लैला कुटी बन गुधन ग्वालन संग फिरोंगी। है ना, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? रसखान, सूरदास, मीराबाई या छीत स्वामी? किसकी हैं? तो साथियों याद रखिएगा ये पंक्तियां हैं आपके रसखान की, है ना। बरवे नायका भेद के रचनाकार हैं रसखान, तुलसीदास, रहीम या जायसी? बरवे नायका भेद की रचनाकार रसखान, तुलसीदास, रहीम या जायसी? आपको बताना है कौन है। तो साथियों ये हैं आपके रहीम। अगला है चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, विठलनाथ या रामानुज? तो साथियों इनमें से कौन सा हो जाएगा? इनमें से आपका हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। अगला सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है?
स्वामी हरिदास वल्लभाचार्य, रामानंद या रामचंद्र शुक्ल। सखी संप्रदाय के, सखी संप्रदाय कौन है साथियों? तो सखी संप्रदाय के आपके हैं स्वामी हरिदास। हरिचरित्र किसकी रचना है? हरिचरित्र, हरिचरित्र किसकी रचना है साथियों? तो हरिचरित्र आपकी है लालच दास की। किसकी है हरिचरित्र? लालच दास की रचना है आपकी हरिचरित्र। ठीक है, नावादास, ईश्वरदास, परमानंद दास और लालच दास में लालच दास की है, आपको याद रखना है। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आपका अगला प्रश्न है, सुदामाचरित ग्रंथ के रचयिता हैं घनानंद, सूरदास, नरोत्तम दास या कृष्णदास? सुदामा चरित्र के बताना है आपको कौन से हो जाएंगे इनमें से। तो साथियों ये हो जाएगा आपका नरोत्तम दास। पद्मिनी चरित्र के रचयिता कौन है? पद्मिनी चरित्र के आपको बताना है रचयिता कौन है। लालचंद, काशीराम या कि जगनेक या चंद्रवरदाई? तो साथियों आपको बताना है पद्मिनी चरित्र के रचयिता कौन है। तो पद्मिनी चरित्र के जो रचयिता हैं साथियों इसमें से हो जाएगा आपका लालचंद। अगला प्रश्न है, कनक मंजरी के रचनाकार कौन है? जायसी, काशीराम, स्वामी हरदास या रामानंद? कनक मंजरी, तो साथियों बताना है आपको कनक मंजरी के कौन है। तो कनक मंजरी के आपके हो जाएंगे काशीराम। अगला है बेली कृष्ण रुक्मणी री के रचयिता हैं बेली कृष्ण रुक्मणी। कवि पृथ्वीराज, लालचंद, बल्लभाचार्य या रामानुज? बेली कृष्ण रुक्मणी री के रचयिता कौन है आपको बताना है। तो साथियों इसमें हो जाएगा आपका कवि पृथ्वीराज। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, कवि व्यास रसकौलापुरी दुरही नियर नियर भा दूरी, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तुलसी, कबीर, जायसी या नंददास? तो साथियों बताना है आपको किसकी हैं। तो ये आपके हो जाएंगी जायसी की। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में कवि नहीं थे? रहीम, नरहरि, बंदीजन, ओलरायन, नागरीदास? अकबर के दरबार में कवि नहीं थे। तो साथियों याद रखना है आपको, आपके रहीम थे, नरहरि बंदीजन थे, होलराय थे, लेकिन नागरीदास नहीं थे। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास कृत पार्वती मंगल में कितने छंद हैं? 150, 164, 224 या 220? गोस्वामी तुलसीदास कृत पार्वती मंगल में कितने छंद हैं आपको बताना है साथियों। तो ये हो जाएगा आपका 164। अनुखन माधव माधव सुमिरहित सुंदर भेली मधाई किसकी पंक्ति है? विद्यापति, सूरदास, परमानंद दास या नंददास? अनुखन माधव माधव सुमिरहित सुंदर भेली मधाई, ये आपको बता भी दिए हैं, बताइए किसकी हो जाएगी। तो साथियों ये हो जाएगी आपकी विद्यापति। ठीक है, किसकी हो जाएगी? अनुखन माधव माधव सुमिरहित सुंदर भेल मदाई, किसकी है ये? विद्यापति। अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न है कि सूरदास जी के सूरसागर में श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया गया है? प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद या दशक स्कंद? तो साथियों ये आपका कौन सा है? दशक स्कंद। अगला प्रश्न है आपका, गोसाई विठलनाथ ने किस ग्रंथ की रचना की है? गोसाई विठलनाथ ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो साथियों गोसाई विठलनाथ ने श्रृंगार रस मंडन, रस रतन, भ्रमर गीत सार या इंदुमती? तो साथियों ये हो जाएगा आपका श्रृंगार रस मंडन। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्त कवि नहीं है? अलवेली अली, अग्रदास, वृंदावन दास या नागरीदास? कृष्ण भक्ति कवि इनमें से कौन से नहीं है? तो साथियों आपके अग्रदास। बीजक ग्रंथ का किस भाषा में प्रणयन हुआ है? बीजक ग्रंथ का सदुक्कड़ी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या राजस्थानी? बताना है आपको बीजक ग्रंथ का किस भाषा में प्रणयन हुआ है। तो साथियों इसमें से आपका हो जाएगा कौन सा? सदुक्कड़ी। विनय पत्रिका में कितने पद हैं? 250, 400, 300 या 700? विनय पत्रिका में तो साथियों बता देना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका 300। अगला आपका प्रश्न है, गोसाई विठलनाथ ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो गोसाई विठलनाथ ने श्रृंगार रस मंडन, रसरतन, भ्रमर गीत सार, भ्रमर गीत सार या इंदुमती? बताइए, इंदुमती, श्रृंगार रस मंडन या इनमें से जो हैं रसरतन और भ्रमर गीत सार, किसकी रचना की है आपकी गोसाई विठलनाथ ने? तो साथियों हो जाएगा रसरतन। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ? दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर, मथुरा,
वृंदावन या अयोध्या? आपको बताना है कहाँ पे हुआ था। तो साथियों, दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान में। तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा? विश्वनाथ तासी, गियर्सन या स्मिथ? आपको बताना है। सबसे महान व्यक्ति स्मिथ ने कहा है। तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन रामचरितमानस के किस कांड में किया है? बालकांड, उत्तरकांड, सुंदरकांड या किष्किंधा कांड? तुलसीदास जी ने जो आपका कलयुग का वर्णन किया है किस कांड में किया है? तो साथी हो जाएगा उत्तरकांड में। अब देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न है कि निम्न में से रामचरितमानस की टीका किसने की? महेंद्र, रामचरण, हरिचरण दास, जानकी दास या किशोरी दास? किसने रामचरितमानस की टीका किसने की है इसमें से? बताइएगा। इसमें साथी हो जाएगा आपका आंसर महेंद्र रामचरण ने। किसने? महेंद्र रामचरण। आज का साथियों आखिरी प्रश्न है कि स्वयं मागध के रचनाकार कौन है? स्वयंमागध के रचनाकार बेनीपुरी, घनानंद, सिया रामचरण गुप्त या मैथिलीशरण गुप्त? स्वयंमागध के बताना है साथियों। इसके आपके हो जाएंगे मैथिलीशरण गुप्त। कौन से हो जाएंगे? मैथिलीशरण गुप्त। आपका चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है साथियों, तो सेशन कैसा लगा साथियों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। और पूरी कोशिश है कि आपके एग्जाम तक मैं आपकी सरस्वती पांडे की पुस्तक और ये आपकी पूरनचंद टंडन की पुस्तक पूरी करा दूंगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। इसने बनाए रखें। नमस्कार, धन्यवाद।